नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी टाइम हुआ है कि आप लोगों के साथ उसी हवाले से कुछ बात नहीं हुई है। अगरचे अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ वो जो टारगेट किलिंग में एक बड़े शरीकुन नफ्स और तजिया निगार वहीद मुश्ता साहब उसको भी कत्ल किया गया, जिस पे मेरे ख़्याल में हम सबको बहुत ज़्यादा अफसोस है। बड़े अच्छे तजिएकार थे, अक्सर हमारे साथ भी वो टेलीविज़न के लिए अपने तजिए देते थे तालिबान के हवाले से और अफ़गानिस्तान की सियासत के हवाले से। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर था बातचीत के हवाले से उसमें कुछ नरमी सी या कमी सी आई है। अगरचे कुछ वाक़यात बहुत अच्छे हुए और जिससे उम्मीद भी बढ़ाई है कि शायद अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो जो बातचीत है वो दोबारा शुरू होंगे। स्पेशली जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ और उसमें वो जो दो, एक अमेरिकी और एक ऑस्ट्रेलियन जो प्रोफेसर थे, तालिबान ने उनको रिहा किए और हुकूमत की तरफ से या अमेरिका की तरफ से जो आनस हक्कानी साहब है, सिराज हक्कानी साहब जो हक्कानी नेटवर्क के हेड है और तालिबान के डिप्टी है, उसके भाई को, उसके चाचा को और तीसरे अहम कमांडर को जो है रिहा किया गया और वो लोग कतर चले गए हैं। तो अभी इम्कान ज़्यादा यही है कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है हम कह सकते हैं। और इसमें फिर पाकिस्तान का किरदार, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि कैदियों के रिहाई के हवाले से वो तालिबान को कन्विंस करेंगे और माशाल्लाह पाकिस्तान ने कन्विंस भी कर दिया और डिलीवर भी कर दिया। और जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमरान खान के साथ अपनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इसका एतराफ़ भी कर लिया और शुक्रिया भी अदा किया। साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अशरफ गनी साहब को भी फ़ोन किया, उसके साथ भी सिचुएशन पे बात की। अभी लग ऐसा रहा है कि पहली बात तो यह है कि अनलाइक द पास इस दफ़ा जो है वो अफ़गान हुकूमत और अमेरिका और सब ने वो मीडिया के ग्लेयर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मेरे ख़्याल में उसको मीडिया से ऑफ़ कर दिया है। क्योंकि नेचुरली जब डिसीजन आई भी नहीं होती और मीडिया में जब वो बात आ जाती है, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते हैं, प्रेशर भी बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ गुड कि जो बातचीत अगर इस वक्त हो भी रही है या होने वाली है, थोड़ा सा मीडिया से उनको ऑफ रखा है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ अफ़गानिस्तान का एक तो वही मसला है, दूसरा इलेक्शन के रिज़ल्ट के हवाले से तो डॉक्टर गनी साहब ने जो एक पॉजिटिव चीज़ की कि इंटरनली तो उसको मसाइल है कि गुलबदीन हिकमतयार साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जो है वो शायद ना माने, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन हुए, अभी जिस तरह रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि मेरे ख़्याल में इंटरनेशनली उसको शायद ये जो उसने तालिबान प्रिजनर्स को जो है रिलीज़ किया, पहले वो रिलैक्टेंट थे, तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और ममालिक में उसकी एक गुडविल जो है वो बनी हुई होगी। तो मैं इस पर बात करना चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान फ्रंट पे अगरचे बदकिस्मती से अफ़गानों का जो कत्ल है, वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है वो तो आए रोज़ का मामूल है। लेकिन ओवरऑल तालिबान की तरफ से या जो पॉजिटिव ख़बर आई थी दाइश के हवाले से, वो भी बड़ी अच्छी ख़बर थी कि 600+ दाइश के कमांडरों ने जो है वो सरेंडर किया है। तो ख़बरें अच्छी आ रही हैं, बॉर्डर पे भी सिचुएशन अच्छी है। आगे देखते हैं कि कितना जल्द ये हो सकता है। लेकिन प्रेशर है, वो भी डिमांड जो है वो जेन्युइन है कि तालिबान अगर वाकई बात करना चाहते हैं तो एटलीस्ट सीज़ फायर तो मस्ट करें। 1 महीने के लिए कर दे, 2 के लिए कर दे, लेकिन उनको करना चाहिए, क्योंकि सीज़ फायर में मेरे ख्याल में आम अफ़गानों का फ़ायदा है और ये तालिबान भी अंडरस्टैंड करते हैं, हुकूमत भी और अमेरिका भी। अभी सिर्फ यही एक मसला है कि तालिबान कितने दिनों के लिए सीज़ फायर पे एग्री होते हैं और कब अफ़गान गवर्नमेंट के नुमाइंदे को बाकायदा तौर पर बातचीत में उनके साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं। क्योंकि ये भी ज़रूरी है बग़ैर अफ़गान हुकूमत के बातचीत करना, क्योंकि इस वक्त जैसे भी है अफ़गान हुकूमत अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा बॉडी है और तालिबान को डेफिनेटली अगर बात करनी है अफ़गानिस्तान के अंदर तो वो हुकूमत से ही करनी होगी।